बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी जमात दोयम की उर्दू की किताब का छठा लेक्चर है और आज हम जिस सबक के बारे में पढ़ेंगे या जिस सबक को पढ़ेंगे उसका उन्वान है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का इंसाफ़। ठीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा आप सबको पता ही होगा कि हमारे खुलफा राशिदीन में से थे। ठीक है, दूसरे खलीफा थे और वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे और उनका इंसाफ जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर था, बहादुरी और इंसाफ। चलें सबक की तरफ आते हैं। आप लोग सब अपना सफ़ा नंबर 71 यानी 71 खोल लें उर्दू की किताब का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा खुलफा राशिदीन में से दूसरे खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश में बड़े बावकार हैसियत के मालिक थे। अरब कबीलों में कोई झगड़ा खड़ा हो जाता तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ही को फ़ैसले के लिए बुलाया जाता था। आप रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार मक्का के चंद पढ़े लिखे लोगों में होता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 40 साल पहले पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह अन्हा का बचपन सख्त हालात में गुज़रा। इंसाफ और ईमानदारी आप रज़ी अल्लाह अन्हा की ख़ास खूबी थी। खलीफा बनने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अदल और इंसाफ पर बड़ा ज़ोर दिया और पहली बार उन्होंने सरकारी तौर पर अदालत का शोबा कायम किया। एक बार कबीला बनु गुसान का सरदार जबला बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहा था। वो इस्लाम कबूल कर चुका था। इसका तैबंद ज़मीन से छू रहा था। एक गरीब मुसलमान अब्दुर्रहमान का पाँव गलती से इसके तैबंद के एक हिस्से पर जा पड़ा, जिससे वो दब कर कुछ खिंच सा गया। जबला ने गुस्से में आकर इस गरीब मुसलमान को थप्पड़ मार दिया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने जाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने फ़रियाद की। जबला को बुलाया गया। उसने गरूर में आकर कहा, हाँ मैंने इस शख्स को थप्पड़ मारा है। मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, ये तो गरीब आदमी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, इस्लाम में बतौर इंसान अमीर और गरीब सब बराबर हैं, तुम सज़ा से नहीं बच सकते। जबला बहुत परेशान हुआ। वो मौका पाकर भाग निकला और मुनकर होकर दोबारा काफिरों में जा मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने जबला के इस्लाम छोड़ने की ज़रा परवाह न की। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं इंसाफ का दामन नहीं छोड़ सकता। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवात कायम की है। मैं किसी अमीर आदमी से रियायत करके इंसाफ का खून नहीं कर सकता। जी, तो आपको पता चला इस कहानी से। छोटी सी है, छोटा सा मुख्तसर सा सबक है। इसमें क्या है, इसकी अहम निकात अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हज़रत उमर जो थे, पहली बात तो ये कि वो खुलफा राशिदीन में से दूसरे नंबर पर थे और पहली बार जो है सरकारी तौर पर इंसाफ का शोबा उन्होंने मुतारिफ़ करवाया था। इंसाफ और ईमानदारी आप रज़ी अल्लाह अन्हा की खूबी थी। आपने इंसाफ करते हुए अमीर और गरीब में हमेशा मसवात कायम रखी। ठीक है, आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मश्क की तरफ आ जाएं। इसकी मश्क में सबसे पहले सवाल जवाब है। ठीक है, सवाल जवाब है, अल्फाज मायनी है। अल्फाज मायनी पहले देख लें। बावकार, बारोब। ठीक है, तैबंद जिस्म के निचले हिस्से पर बांधने की चादर होती है। फरियाद इंसाफ मांगना। दामन झोली, मुनकर ना मानने वाला। मसवात बराबरी। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 देख लें। सवाल जवाब हैं जो उनमें पहला सवाल है, खुलफा राशिदीन में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कौन से खलीफा थे? तो खुलफा राशिदीन में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो थे वो दूसरे खलीफा थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कब पैदा हुए? हिजरत नबी के 40 साल पहले पैदा हुए। हज़रत उमर के खलीफा बनने से पहले ज़िंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं? वो जो थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कबीला कुरैश के बड़े बावकार शख्सियत थे। इंसाफ और ईमानदारी आपकी ख़ास खूबी थी। खलीफा बनने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने किस चीज़ पर ज़ोर दिया? खलीफा बनने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अदल व इंसाफ पर बहुत ज़ोर दिया। कबीला बनी गुसान के सरदार का क्या नाम था? कबीला बनी गुसान के सरदार का नाम जबला था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा को किसने थप्पड़ मारा? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा को जबला ने थप्पड़ मारा। ठीक है, इससे अगला सवाल है, आपने जुमले बनाने हैं। ठीक है, पहला लफ्ज़ है, जुमले आप लोग ख़ुद भी बना सकते हैं और आसान जुमले बनाएंगे तो वो याद भी अच्छी तरह होंगे। ठीक है, खलीफा, हज़रत उमर जो थे, हज़रत उमर खुलफा राशिदीन में दूसरे खलीफा थे। हिजरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। बचपन, हज़रत उमर का बचपन सख्त हालात में गुजरा। सरदार,
कबीला बनी गुसान का सरदार जबला था। इंसाफ, हज़रत उमर ने अदल व इंसाफ पर ज़ोर दिया। इसके बाद आप लोगों का बुक वर्क आ जाता है। ठीक है, बुक वर्क में आप लोगों ने ये करना है, अपना बुक वर्क जो है वो सारा बुक ही पर करना है। ठीक है, आपने ध्यान से जो है वो ये सारा काम जो है वो बुक पर साफ करना है। और बुक वर्क जो होता है वो सिर्फ बुक पे करना है, कॉपी पे नहीं करना। ठीक है, पहला है जी, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार होता था मक्का के किन लोगों में होता था जी? उनका शुमार पढ़े लिखे लोगों में, गरीब लोगों में, सरदारों में। पढ़े लिखे लोगों में। अरब कबीलों में अगर कोई झगड़ा खड़ा हो जाता तो फैसले के लिए बुलाया जाता किसको? हज़रत उमर को। हज़रत उमर ने पहली बार शोबा कायम किया किसका? तालीम का, औकाफ का या इंसाफ का? इंसाफ का। जबला बहुत परेशान हुआ और अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया, अब्दुल्ला से माफ़ी मांगी या भाग निकला जी। आगे है आप लोगों की सवाल नंबर 2 है बुक वर्क का, खाली जगह पुर करनी है। आपने इन मुनासिब अल्फाज को लगा के खाली जगह पुर करनी है। तो पहली है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों के डैश खलीफा थे। दूसरे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का डैश मक्का के चंद पढ़े लिखे लोगों में होता था शुमार। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा डैश से 40 साल पहले पैदा हुए हिजरत नबी से। एक बार कबीला बनी गुसान का सरदार जबला खाना काबा का डैश कर रहा था, तवाफ़ कर रहा था। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने डैश की दरख्वास्त की। ठीक है, आगे है मदद ज़ैल को आपने क्या करना है, मिसाल के मुताबिक सवाल नंबर 3 है, सॉरी, मदद ज़ैल अल्फाज को तहज्जी की तरतीब से आपने लिखना है। ठीक है, आपने अलिफ बे के एतबार से लिखना है। पहला लफ्ज़ हैं कुरैश, झगड़ा, बचपन, 40, इंसाफ, खलीफा, शोबा, गलती। तो आपने जब इसको तरतीब देनी है तो पहला लफ्ज़ होगा इंसाफ, बचपन, झगड़ा, खलीफा, शोबा, सॉरी झगड़ा के बाद 40, खलीफा, शोबा, गलती, कुरैश। ठीक है, मिसाल के मुताबिक मुतज़ाद अल्फाज को आपस में मिलाना है। ठीक है, इनके उल्ट हैं जी, तो इनको आपने क्या करना है, मिला देना है एक दूसरे के साथ। मुसलमान, काफिर, अरब, अजम, गरूर, आजी, खूबी, खामी, और गरीब, अमीर। मुतज़्ज़ल अल्फाज को सवाल नंबर 5 है, मुतज़्ज़ल अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाएं। ठीक है, तैबन था का इस ज़मीन से रहा छू। तो इसको अगर सही करेंगे, करेक्ट करेंगे तो ये होगा उसका तैबन ज़मीन से छू रहा था। अगला है इंसान, गरीब, बतौर बराबर इस्लाम हैं अमीर। तो इसका जवाब है इस्लाम में बतौर इंसान अमीर और गरीब बराबर हैं। दामन का सकता इंसाफ में छोड़ नहीं, मैं इंसाफ का दामन नहीं छोड़ सकता। ठीक है, आगे आप लोगों के कवायद आ जाते हैं। वाहिद से जमा बनाने हैं आपने। ठीक है, मुल्ज़िम, मुल्ज़िमों, बात, बातों, मौका, मौक़ों, इंसान, इंसानों, बेगुनाह, बेगुनाहों, कर्ज़, कर्ज़ों। ठीक है, फिर आखिर में आ जाती है आप लोगों की खुशखती। तो आप लोगों ने प्यारी प्यारी से खुशखती करके इन अल्फाज को अपनी खुद लिखना है और प्यारा प्यारा सा काम करना है ताकि आप लोगों की राइटिंग जो है, लिखाई जो है वो अच्छी हो जाए। इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।